लोन वुल्फ क्यों बने? अब असली कहानी शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो आपकी सोच की पूरी दिशा बदल सकता है। लोन वुल्फ आखिर होता क्या है? क्या यह बस अकेले चलने वाला इंसान है? क्या इसका मतलब है दूसरों से कट जाना? नहीं बॉस, ये किताब लोन वुल्फ को किसी सैड डिप्रेस्ड इंसान के तौर पर नहीं दिखाती, बल्कि एक सेल्फ ड्रिवन मिशन ओरिएंटेड इंसान की तरह दिखाती है जो अकेले चलना जानता है और चाहिए तो पूरी भीड़ को पीछे छोड़ सकता है। अब सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद पे भरोसा तो करना चाहते हैं, लेकिन हर फैसले से पहले यही सोचते हैं, यार मम्मी क्या कहेंगी, पापा अप्रूव करेंगे क्या, लोग क्या सोचेंगे। अब सुनिए एक रियल लाइफ कहानी। आदित्य 22 साल का लड़का, इंजीनियरिंग में टॉप स्कोरर। हर कोई बोलता था तेरा तो प्लेसमेंट पक्का है, लेकिन जब नौकरी का टाइम आया वो कंफ्यूज था। उसका सपना था खुद की गेम डिजाइन कंपनी खोलने का, लेकिन डर था घर वाले क्या कहेंगे, पैसे का क्या होगा, रिस्क है, फेल हुआ तो। आदित्य ने पहले दूसरों के हिसाब से सोचना शुरू किया, जैसे हम में से बहुत लोग करते हैं। लेकिन एक दिन जब उसने अकेले में खुद से सवाल किया, अगर मैं खुद के लिए नहीं जी रहा तो जी किसके लिए रहा हूं? उस दिन उसने अपना पहला कदम उठाया। एक छोटा सा फ्रीलांस प्रोजेक्ट लिया, 2000 की कमाई की, फिर दूसरा लिया। धीरे धीरे उसने सीख लिया कि कॉन्फिडेंस दूसरे से नहीं आता, काम से आता है। और वहीं से उसकी लोन वुल्फ जर्नी शुरू हुई। और 2 साल बाद आदित्य ने खुद का एक गेम लॉन्च की। अब वो एक गेमिंग कंपनी की सीईओ है। अब यहां बेंजामिन फिलिप्स एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं। मिलेनियल्स और जेन जी लोग हाई स्पीड टेक्नोलॉजी के बीच ग्रो कर रहे हैं। हमारे पास हर सेकंड डिस्ट्रैक्शन है, 5G इंटरनेट, इंस्टाग्राम रील्स, नेटफ्लिक्स, मोटिवेशनल मीम्स। लेकिन इतना सब होते हुए भी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बाहर बहुत सुनते हैं बट अंदर बहुत कम। लोन वुल्फ मेंटालिटी सिखाती है कि आपको अपने माइंड के शोर को शांत करना पड़ेगा और खुद की आवाज को सुनना शुरू करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप ईगोइस्टिक बने, इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने फैसलों की, अपनी कमाई की, अपने फेलियर्स की। बेंजामिन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि लोगों से सलाह लो बट डिसीजन खुद लो, क्योंकि जब आप खुद के लिए जवाबदेह बनते हो तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। अब सोचिए, जब आदित्य ने खुद के लिए सोचना शुरू किया तो लोग क्या बोले? पागल हो गया है, सरकारी नौकरी छोड़ दी, दिमाग खराब है, इतनी अच्छी जॉब छोड़कर गेम डिजाइन, वो भी इंडिया में। लेकिन कुछ ही महीने में जब उसने 25,000 से 1 लाख महीने की इनकम बना ली तो वही लोग बोले, भाई तूने सही किया। और यही है लोन वुल्फ मेंटालिटी का सबसे बड़ा लेसन। पहले लोग हंसेंगे, फिर पूछेंगे कैसे किया। अब एक जरूरी बात, लोन वुल्फ बनने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों से नफरत करो या किसी के साथ न चलो। इसका मतलब यह है कि जब जरूरत हो तो आप अकेले भी चल सकते हैं, बिना डर के, बिना इस डर के कि अगर साथ कोई नहीं होगा तो मैं गिर जाऊंगा। आप खुद अपना सहारा बनते हो और वही असली ताकत है। लेकिन एक बात याद रखो, माइंडसेट अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके पास मनी की क्लैरिटी ना हो। आपकी सोच कितनी भी तेज हो, अगर आपकी पॉकेट खाली है तो डर हमेशा पीछा करता है। और इसीलिए अब हम आने वाले चैप्टर में उतरने जा रहे हैं उस गेम में जो हर मिलेनियल की सबसे बड़ी टेंशन है, पैसे की। चैप्टर 2 में जानेंगे पैसा कैसे प्लान करें, बजट बनाना क्यों कूल है, सेविंग और इन्वेस्टिंग कैसे आपके लोन वुल्फ बनने का फाउंडेशन बनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उस चैप्टर की ओर जहां शुरू होता है फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस का सफर। चैप्टर 2, बजट। नजर तुम्हारे खर्च पर रखो। अब बात करते हैं उस चीज की जो बोरिंग लगती है, लेकिन जिसकी वजह से कुछ लोग हमेशा स्ट्रेस फ्री रहते हैं और कुछ लोग हमेशा कर्ज में। हाँ, बात हो रही है बजटिंग की। अब जैसे ही आप बजट शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? बंदिशें, पैसे गिन गिन के चलाना, मजा कम, टेंशन ज्यादा, है ना? लेकिन दोस्त, बेंजामिन फिलिप्स यहां एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं बजट आपके पैसों को रोकने के लिए नहीं होता, बल्कि उन्हें आजादी से चलाने का सिस्टम होता है। बजट बनाने का मतलब है आप अपने पैसों के मालिक हो, ना कि वो आपके। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी मंथली इनकम या अलाउंस है 30,000 रुपीज। अब बेंजामिन कहते हैं इस पूरे अमाउंट को 3 सिंपल बकेट्स में बांट दो। नंबर 1, बिल्स एंड नेसेसिटीज, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरीज या EMI के लिए 12,000 रुपीज। नंबर 2, इन्वेस्ट एंड ग्रो, जहां आप पैसा लगाओगे अपने फ्यूचर में, जैसे SIP, साइड बिजनेस या कोई कोर्स, इसके लिए 10,000 रुपीज। नंबर 3, फन एंड लाइफस्टाइल के लिए 8,000 रुपीज। हाँ, चिल भी जरूरी है, मूवीज, आउटिंग्स, पिज्जा, क्लोथ्स, बस लिमिट में। अब इसमें ब्यूटी यह है कि हर खर्च प्री डिसाइडेड है, यानी गिल्ट फ्री फन, स्ट्रेस फ्री बिल्स और बिना रोके फ्यूचर बिल्डिंग। अब मिलिए राज से, एक 25 साल का लड़का जो फैशन ब्लॉगिंग करना चाहता था। शुरू में वो हर बार ब्रांडेड जीन्स या नए जूते पर 5 से 6 हजार उड़ा देता था। सोचता था लुक अच्छा होगा तो ब्लॉग चलेगा,
पर महीने के एंड में अकाउंट हमेशा माइनस में रहता था। फिर उसने बेंजामिन की ये 3 बकेट बजटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। उसने क्या किया, 10,000 रखे इन्वेस्टमेंट में, जिससे उसने लाइटिंग गियर खरीदा और कैनवा प्रो लिया। 8,000 रखे मार्केटिंग में, इंस्टाग्राम एड्स और शाउटआउट्स के लिए, और बाकी से रेंट, डेटा बिल और थोड़ा बहुत चिलिंग। सिर्फ 4 महीने बाद उसके रील्स वायरल होने लगे और 1 साल में उसने 2 लाख की स्पॉन्सरशिप डील साइन की। उसने सीखा, अगर आप पैसा बजट करके लगाओ तो पैसा मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। बेंजामिन बताते हैं कि जब आप अपने पैसों को नाम देते हो, वो पैसा आपका काम करने लगता है, वरना वो चुपचाप बहता रहता है, स्वाइप आफ्टर स्वाइप, ऑर्डर आफ्टर ऑर्डर। और सबसे जरूरी बात, बजटिंग एक स्किल है, ना कि टैलेंट। यानी आप चाहो तो आज से सीख सकते हो। इसके लिए किसी फाइनेंस डिग्री की जरूरत नहीं, बस थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा सा प्लानिंग। याद रखो, बजटिंग कोई शर्ट फॉर्मूला नहीं है जहां सबका एक ही साइज फिट हो। आपका रेशियो 40-30-30 हो सकता है या 50-20-30। मुद्दा यह है कि आप जानो आपका पैसा कहां जा रहा है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते तो पैसा कभी टिकेगा ही नहीं। अब आपने खर्च को लिमिट कर दिया, तो अगला सवाल यह है, अब जो बचा है उसे कैसे संभालें, कैसे इंश्योर करें कि पैसा बस खर्च ही ना हो बल्कि सुरक्षित और मल्टीप्लाई भी हो। तो चलिए अब चैप्टर 3 में उतरते हैं, जहां हम बात करेंगे सेविंग हैबिट्स की, यानी पैसों को गायब होने से रोकने की आर्ट, और जानेंगे वो 3 स्ट्रेटजीज जिनसे आप छोटी सेविंग से बड़ी सिक्योरिटी बना सकते हैं। चैप्टर 3, सेविंग हैबिट्स, पैसे नहीं खोना बनाना। अब मान लो आपने बजटिंग कर लिया, आपको पता है कितना पैसा कहां जाना है, बिल्स, फंड, इन्वेस्टमेंट सब सॉर्टेड। पर सवाल यह है, जो बचा है वो सिर्फ बचा है या संभाला भी गया है? यहां आती है सेविंग की असली कहानी। बेंजामिन फिलिप्स कहते हैं, सेविंग का मतलब सिर्फ कटौती नहीं, ये आपके फ्यूचर को इंश्योरेंस देने वाली आदत है। और ये कोई बोरिंग स्प्रेडशीट वाली सेविंग्स नहीं है, ये वो स्मार्ट हैबिट है जो छोटे छोटे स्टेप्स में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। द 5 रुपीज रूल, छोटी शुरुआत बड़ी जीत। अब सुनो एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रिक, 5 रुपीज रूल। माना आपके पास 100 रुपीज है, तो हर बार जब आप खर्च करें बस 5 रुपीज अलग निकाल दो। वो 5 रुपीज उस दिन की आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी है। अब आप सोच रहे होंगे 5 रुपीज से क्या होगा, तो सुनो, 5 रुपीज इंटू 30 दिन यानी 150 रुपीज, 1 साल में ये 1800 रुपीज। अगर आप इसे बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट या फ्लेक्सी सेविंग में डाल दो तो कंपाउंडिंग शुरू हो जाता है। और अब इसे थोड़ा और स्मार्ट बनाते हैं, ऑटो ट्रांसफर, पैसे को खुद से पहले पहुंचा दो। बेंजामिन कहते हैं, सेविंग तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब आप उसे मैनुअल ना बनाकर ऑटोमेटिक कर देते हैं। यानी हर महीने सैलरी आते ही पहली तारीख को ऑटो ट्रांसफर सेट कर दो, 2000 या 3000 का एक ऐसा अकाउंट में जो आप छुओ ही मत। उसे नाम दो रेनी डे अकाउंट, क्योंकि जब जिंदगी में असली तूफान आएगा, ये छोटा सा अकाउंट ही आपकी छत बनकर खड़ा होगा। चलो अब मिलते हैं राघव से, एक सरकारी स्कूल टीचर, उम्र 34। राघव हर महीने सोचता था इस बार थोड़ा बचा लूं, पर हर बार किसी न किसी खर्च में वो पैसे उड़ जाते। फिर एक दिन उसकी बेटी का स्कूल में एडमिशन आया, 25,000 का इमीडिएट फी। वो घबरा गया, EMI चल रही थी, उधार लेना पड़ा। तभी उसके बड़े भाई ने उसे बेंजामिन की किताब दी और उसने एक सेविंग स्ट्रेटेजी सीखी, ऑटो डिडक्शन। उसने हर महीने 2000 अपने अलग सेविंग अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर सेट किया। 6 महीने बाद उसके पास 12,000 थे, बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के। आज वो कहता है, सेविंग अब टेंशन नहीं है, आदत है। और यही है लोन वुल्फ मेंटालिटी, छोटे डिसीजन से बड़ी इंडिपेंडेंस बनाना। बेंजामिन एक बेहद जरूरी साइकोलॉजी बताते हैं। हम सेविंग को रिवॉर्ड नहीं मानते, इसलिए उसे प्रायोरिटी नहीं देते। हम इंस्टेंट प्लेजर को ज्यादा वैल्यू देते हैं, फूड डिलीवरी, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, इंपल्सिव शॉपिंग, पर सेविंग को बोरिंग मान लेते हैं। लेकिन ऑथर कहता है, अगर आप फ्यूचर फ्रीडम चाहते हैं तो आज डिसिप्लिन जरूरी है, क्योंकि सेविंग आपको वो ऑप्शन देता है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता। नौकरी छोड़नी है, कर सकते हो। खुद की साइड हसल शुरू करनी है, पैसा है। हेल्थ इमरजेंसी है, घबराने की जरूरत नहीं। यानी सेविंग आपकी इनर पावर है, आपका साइलेंट आर्मर। तो अब आपने पैसा बचाना सीख लिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं होता, वो बढ़ाने के लिए होता है? बेंजामिन कहते हैं, जो पैसा आप सिर्फ बचाते हो वो पैसिव होता है, लेकिन जो पैसा आप सही जगह लगाते हो वो आपके लिए काम करता है दिन रात। और इसी सोच के साथ हम अब उतरने जा रहे हैं चैप्टर 4 में, जहां सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग कैसे आपको पैसिव इनकम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की असली चाबी देता है। तो चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं, जहां आपका पैसा आपका पार्टनर बनने वाला है। चैप्टर 4, इन्वेस्टिंग मनी को अपना दोस्त बनाओ। अब तक आपने बजटिंग करना सीख लिया, फिर सेविंग हैबिट्स भी समझी, यानी पैसा रुकना शुरू हो गया। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि पैसा सिर्फ रुकने के लिए नहीं होता, उसे दौड़ना भी आना चाहिए? बेंजामिन फिलिप्स इस चैप्टर में आपको एक जबरदस्त चीज सिखाते हैं, इन्वेस्टिंग का लोन वुल्फ फॉर्मूला, पैसिव इनकम। जब आप सो रहे हो तब भी पैसा कमाएं।
अब इमेजिन करो, आपने एक ब्लॉग लिखा या एक यूट्यूब वीडियो बनाया। आप सो रहे हो, बाहर बारिश हो रही है और आपके फोन में पिंग आता है 127 रुपए फ्रॉम एडसेंस। फिर अगले दिन 550 रुपए फ्रॉम एफिलिएट प्रोडक्ट। मतलब आपने एक बार काम किया और पैसा मल्टीपल बार आया। बेंजामिन कहते हैं पैसिव इनकम ही असली रिच मेंटालिटी है। जहां आप अकेले नहीं काम करते, आपका पैसा भी आपके लिए काम करता है। और यही फर्क लाता है कमाई में आजादी और सिर्फ मेहनत में गुलामी के बीच। लेकिन अब सवाल ये, स्टार्ट कहां से करें? बेंजामिन इस चैप्टर में 3 टेस्टेड और रियल वर्ल्ड मेथड्स बताते हैं जिनसे आप लोन वुल्फ जैसे इन्वेस्टर बन सकते हैं, इवन अगर आप बिगिनर हो। नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स एंड SIP कंपाउंडिंग का जादू। अगर आप न्यू हो, कम पैसे से शुरुआत करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड या SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेस्ट है। मान लो आप हर महीने सिर्फ 1000 इन्वेस्ट करते हो और एवरेज 12% रिटर्न मानते हैं। 10 साल में ये 1 लाख नहीं बल्कि 2,30,000 रुपए से ज्यादा बन सकता है। और यही पावर है कंपाउंडिंग की। बेंजामिन कहते हैं अर्ली इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट पैसा ज्यादा लगाना, इट्स अबाउट टाइम को फ्रेंड बनाना। नंबर 2, रियल एस्टेट। किराया कमाई नहीं, कैश फ्लो है। अब मान लो आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है या कुछ सालों में जमा कर पाए हो, तो रियल एस्टेट गेम चेंजर बन सकता है। एक छोटा फ्लैट या 1 BHK खरीद कर उसे रेंट पर देना, हर महीने 8 से 15,000 तक की पैसिव इनकम बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, वो एसेट आपके नाम पर है जिसकी वैल्यू सालों में बढ़ती जाती है। बेंजामिन इसे कहते हैं डबल इंजन इनकम। एक बार पैसा लगाया, फिर महीने महीने कमाई भी और एसेट की वैल्यू भी बढ़ती रही। नंबर 3, साइड गिग्स। अपनी स्किल्स को पैसा कमाने दो। अब तीसरी स्ट्रेटजी थोड़ी मॉडर्न और बिल्कुल मिलेनियल फ्रेंडली है, साइड गिग्स। आजकल ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कई स्किल्स हैं जिन्हें आप फुल टाइम जॉब के साथ भी कर सकते हो। मान लो आप हर हफ्ते एक लोगो डिजाइन करते हो, 2,500 रुपए पर प्रोजेक्ट। महीने में 4 क्लाइंट्स मिले तो 10,000 एक्स्ट्रा इनकम। बेंजामिन कहते हैं साइड हसल वो है जो आपको फ्यूचर में जॉब छोड़ने की ताकत देता है। और लोन वुल्फ यही तो करता है, वो खुद के लिए स्किल और अर्निंग दोनों बनाता है। अब ये सब सुनकर बहुत लोग बोलेंगे मुझे मार्केट की नॉलेज नहीं, पैसा डूब जाएगा, रिस्क है यार। बेंजामिन यहां एक जरूरी ट्रूथ बताते हैं, रिस्क तब लगता है जब नॉलेज नहीं होती, और नॉलेज का पहला स्टेप है एक्शन लेना। इन्वेस्टिंग को स्कूल में नहीं सिखाया जाता, लेकिन आज इंटरनेट और बुक्स के जरिए ये सब आपकी पहुंच में है। आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट छोटा हो कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉप नहीं होना चाहिए। अब सोचिए, अगर आपने बजट किया, सेविंग की आदत डाली और इन्वेस्ट करना भी सीख लिया, तो आपने पैसा तो स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन क्या आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग हो पाई? बेंजामिन अगले चैप्टर में कहते हैं पैसा तभी टिकता है जब इंसान भी खुद को संभाले, यानी अगला कदम है सेल्फ डेवलपमेंट। लोन वुल्फ बनते समय आपकी पर्सनालिटी में कौन सी आदतें चाहिए, कैसे आप खुद को स्किल, हैबिट और माइंडसेट से लेवल अप करें। चलो अब बढ़ते हैं उस चैप्टर की तरफ जहां पैसा नहीं, आप खुद इन्वेस्टमेंट बनते हो। मतलब मार्केट कभी भी बदले, जॉब जाए, पैसा फिसले, पर अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप दोबारा उठ सकते हो। रूल इज सिंपल, हर महीने एक नई स्किल सीखो, चाहे कोडिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट राइटिंग या फिर कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसे सॉफ्ट स्किल्स। क्यों? क्योंकि स्किल्स कंपाउंड होती हैं जैसे पैसा। आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। प्रेरणा 23 साल की लड़की जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। दिन भर सेम स्क्रिप्ट, सेम कस्टमर्स, लो कॉन्फिडेंस, नो विजन। लेकिन उसने एक दिन यूट्यूब पर देखा कि वीडियो कंटेंट में कितना स्कोप है। उसने शुरुआत की, हर दिन एक छोटा सा वीडियो बनाती, अपने थॉट्स लिंक्डइन पे शेयर करती। पहले 3 हफ्ते कुछ नहीं हुआ, लोग हंसे भी, इन्फ्लुएंसर बनने चली है, पर वो रुकी नहीं। 6 महीने में उसके 50K फॉलोअर्स हो गए। एक एडटेक ब्रांड ने उसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। सेम लड़की, सेम दिमाग, पर नया स्किल सेट और नया रिजल्ट। बेंजामिन इसे कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ स्किल्स, यानी एक्सप्लोसिव ग्रोथ। अब स्किल सीखना आसान है, पर अप्लाई करना, वहां पर आता है असली टेस्ट। बेंजामिन कहते हैं जब आप ग्रो करते हो, लोग आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आता देख इनसिक्योर हो जाते हैं। वो बोलेंगे तू क्यों ट्राई कर रहा है, तेरे बस की नहीं, तू कौन सा इलन मस्क बन जाएगा। यही वो वक्त होता है जब आपको लोन वुल्फ माइंडसेट याद रखना है। रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन, क्रिटिसिज्म इज फीडबैक, फेलियर इज डेटा, नॉट योर आइडेंटिटी। सेल्फ डेवलपमेंट में सबसे जरूरी हैबिट होती है फीडबैक लेना और फोकस बनाए रखना। सब कुछ कैसे जुड़ता है एक सिस्टम में। अब जरा सोचिए, बजटिंग ने आपको पैसा संभालना सिखाया, सेविंग ने फ्यूचर सिक्योर किया, इन्वेस्टिंग ने पैसा बढ़ाना सिखाया, और अब सेल्फ डेवलपमेंट आपको खुद को मल्टीप्लाई करना सिखा रहा है। बेंजामिन कहते हैं लोन वुल्फ कोई एक हैबिट से नहीं बनता, वो एक सिस्टम से बनता है। हर हैबिट, हर डिसीजन आपके अंदर के वुल्फ को और ताकतवर बनाता है। चैप्टर 6 द अल्टीमेट माइंडसेट शिफ्ट, जिंदगी भर लोन वुल्फ बने रहने का असली मंत्र।
अब हम पहुंच चुके हैं इस किताब के सबसे गहरे हिस्से पर। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि आपने बजटिंग सीखा, सेविंग की आदत डाली, इन्वेस्ट करना शुरू किया या स्किल ग्रो किया। सवाल ये है, क्या आप ये सब जिंदगी भर कर सकते हो? क्या आप मोटिवेशन के बिना भी कंसिस्टेंट रह सकते हो? क्या आप फेलियर के बाद भी उठ सकते हो? और क्या आप दुनिया की नकल नहीं, अपनी खुद की लकीर खींच सकते हो? बेंजामिन फिलिप्स इस नेक्स्ट चैप्टर में कहते हैं, लोन वुल्फ वो नहीं जो अकेला रहता है, लोन वुल्फ वो है जो अकेले भी गिरकर उठना जानता है और बार बार खुद को रीबिल्ड करता है। बेंजामिन कहते हैं, कंफर्ट जोन एक इनविजिबल केज है जहां से दिखता सब ठीक है पर अंदर सब स्टैग्नेंट है। लोन वुल्फ बनने का पहला माइंडसेट है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत, चाहे वो स्किल सीखना हो, इन्वेस्ट करना हो या पब्लिक में बोलना। अगर डर लगा तो समझ लो ग्रोथ वहीं छुपा है। लोन वुल्फ बनने का दूसरा माइंडसेट है फीडबैक को गिफ्ट मानो। जब आप ग्रो करते हो लोग जज भी करते हैं। कोई बोलेगा तू क्यों सीरियस हो रहा है, कोई हंसेगा इतना पढ़कर क्या करेगा, कोई पीछे खींचेगा इतना मेहनत क्यों, चिल कर। बेंजामिन यहां एक लाइन बोलते हैं जो दिल में बैठ जाती है, क्रिटिसिज्म इज अ कॉम्प्लीमेंट इन डिसगाइज। लोग तभी बोलते हैं जब आप उन्हें पीछे छोड़ने लगते हो। तो लोन वुल्फ बनने का दूसरा माइंडसेट है फीडबैक को फोर्स बनने देना, फियर नहीं। लोन वुल्फ बनने का तीसरा माइंडसेट है आइडेंटिटी बनाओ, बस आदतें नहीं। अब आपने बजट, सेविंग, इन्वेस्टिंग और सेल्फ ग्रोथ जैसे हैबिट्स बना लिए, लेकिन बेंजामिन कहते हैं हैबिट्स से ज्यादा जरूरी है आइडेंटिटी। आप सिर्फ वो नहीं हो जो आप करते हो, आप वो हो जो आप मानते हो कि आप हो। अब इमेजिन करो, आप हर दिन खुद से कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं सीखने वाला इंसान हूं, मैं पैसा बना सकता हूं, मैं अकेले चलने का हौसला रखता हूं। जब माइंडसेट लेवल पर शिफ्ट होता है तब आपकी बॉडी, हैबिट्स, टाइम ऑल उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करने लगते हैं। लोन वुल्फ बनना ईगो नहीं, एवोल्यूशन है। बेंजामिन इस चैप्टर के अंत में बहुत सिंपल बात कहते हैं, लोन वुल्फ कोई एरोगेंट इंसान नहीं होता, वो बस इतना जानता है कि अगर मैं खुद के लिए नहीं जीऊंगा तो कोई और भी नहीं जिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो गए, इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। आपकी कमाई, आपका टाइम, आपकी एनर्जी और सबसे जरूरी आपकी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो।